पंजाब में आप सरकार में फार्मेसी भर्ती परीक्षा, कक्षा 12 की अंग्रेजी परीक्षा, ग्रुप बी की परीक्षा सहित तमाम पेपर लीक हुए हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता अब भगवंत मान की सरकार से इस्तीफा मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की हिम्मत दिखा पाएंगे? प्रियंका गांधी जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही थी, क्या अब वो भगवंत मान की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखा पाएंगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नीट पेपर लीक होने के बाद करीब 2 महीनों तक छात्रों की चली लड़ाई के बाद छात्रों ने आखिर जीत हासिल कर ली। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके से छात्र एक अपनी मांग पर अड़े हुए थे, वो मांग सरकार को पूरी करनी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को लेना पड़ा। लेकिन अब एक सवाल यहां पर और है। सवाल यह है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाले हुई थी, क्या अब वो और भी राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी आवाज उठाएगी? क्या वो उसी तरीके से जिस तरह से जंतर मंतर पर देश भर के छात्रों का आह्वान करके बुलाया गया और उनके साथ प्रदर्शन किया गया, क्या इसी तरीके से अब दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाओं पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके प्रदर्शन करेंगे? क्या वहां की सरकारों से भी वो इस्तीफा मांगेंगे? क्या वो इसी तरीके से अब वहां पर भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे? ये सवाल है, क्योंकि पंजाब में और झारखंड में पेपर लीक की घटनाओं के बाद माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है और ये मामला अब और ज्यादा बढ़ गया है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब इन दोनों राज्यों में विपक्ष में बैठी पार्टियां सरकार को घेर रही और उनकी मांग है कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, उसी तरीके से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और झारखंड की हेमंत सरकार अपने अपने मंत्रियों का इस्तीफा लें। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद छात्रों को जीत मिली। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया। लेकिन अब सवाल यहां पर एक और उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, नए मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, लेकिन अब क्या इसी तरीके से पूरे देश के राज्यों में अलग अलग जगह पर जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पर भी कॉकरोच जनता पार्टी उसी मुखरता के साथ और उसी तेजी के साथ आवाज उठाएगी? क्योंकि केंद्र में तो मोदी सरकार है, लेकिन इन राज्यों में आम आदमी पार्टी और गठबंधन की सरकारें हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जिस तरीके से अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर चीख चीख कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, क्या वो उसी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से इस्तीफा मांगेंगे? क्या झारखंड में वो हेमंत सोरेन की सरकार से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि पंजाब में दर्जनों पेपर लीक के मामले सामने आए। झारखंड में जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो हुआ उसमें धांधली के आरोप लगाए गए और इसको लेकर वहां पर भाजपा ने प्रदर्शन भी किया। जो केजरीवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के समर्थन में खड़े थे, वो क्या अपनी पंजाब की भगवंत मान सरकार से इस्तीफा मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या वो वहां पे जो पेपर लीक की दर्जनों घटनाएं हुई हैं, क्या उस पर वो सवाल खड़े कर पाएंगे? क्या है उनके अंदर हिम्मत कि वो हेमंत सोरेन की सरकार से इस्तीफा मांगे, कि वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें? क्या अभिजीत दीपके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या वो देश भर के युवाओं से आह्वान करेंगे कि वो झारखंड पहुंचे, क्योंकि वहां पर पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में धांधली हुई है? भगवंत मान की सरकार पर तो यहां तक आरोप लगे कि वो 12वीं का पेपर भी सही से नहीं करा पाए, 12वीं के अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाता है वहां पर। क्या इस मामले पर अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ और जेन जी के साथ पंजाब में जाकर क्या प्रदर्शन करेंगे? ये तमाम सारे वो सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं और अब देश भी ये जानना चाहता है कि अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, क्या वो इसी तरीके से पंजाब में और झारखंड में प्रदर्शन करेंगे? और हेमंत सोरेन की सरकार
पंजाब में भगवंत मान की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनसे इस्तीफा मांगेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसको लेकर तमाम आरोप लगाए गए और कहा गया कि परीक्षा में धांधली हुई है। रिजल्ट जो है वो रात को 12 बजे जारी किया गया और इस रिजल्ट को जारी करने में जो आयोग के तमाम सदस्य होते हैं, जिनका हस्ताक्षर होता है, उनका हस्ताक्षर कराए बिना इस परीक्षा के परिणाम को जारी करा दिया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि परीक्षा में पूरी तरीके से धांधली हुई है। रिजल्ट जारी करने से लेकर और कट ऑफ बनाने तक में पूरी तरीके से इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब भाजपा पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के तमाम नेता अब प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार भगवंत मान की सरकार से इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री का, क्योंकि इन पार्टियों का आरोप है कि पंजाब में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में जमकर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, परीक्षा में घोटाला हुआ है, धांधली हुई है। तो अब इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र की मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले सकती है तो फिर इन राज्यों के जो मंत्री हैं उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि पंजाब में आखिर कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं जिनको लेकर पूरी तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये इन परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। तो आप भी सुन लीजिए। पंजाब में आप सरकार में फार्मेसी भर्ती परीक्षा, कक्षा 12 की अंग्रेजी परीक्षा, ग्रुप बी की परीक्षा सहित तमाम पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा आरोप यह भी है कि तहसीलदार भर्ती परीक्षा, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्टों की भर्ती का पेपर भी लीक हुआ है। तो ऐसे में ये तमाम सारे पेपर हैं जो लीक हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है, जबकि केंद्र में जब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आती है, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो रोज एक वीडियो जारी करते थे और धर्मेंद्र प्रधान को घेरते थे, मोदी सरकार को घेरते थे। और जो जेन जी, जो छात्र, जो युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भड़काते हुए नजर आते थे। वो कहते थे कि आप लोग लड़िए, आप लोगों को जो करना है करिए, अगर कानूनी मदद की जरूरत होगी तो वो आम आदमी पार्टी करेगी। से मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर बर्बरता से हमला किया है, वो बेहद शर्मनाक है। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे सोशल मीडिया पे, दिल हिला देता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह से लीगल मदद की जरूरत है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि शायद पुलिस कहीं उठा के ले गई है, कुछ बच्चों पे झूठे केस कर दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी लीगल मदद की जरूरत है, ये नंबर स्क्रीन पे आ गया है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। हमने एक पूरी लीगल टीम बनाई है, लीगल टीम आपकी मदद करेगी। जरूरत पड़ेगी तो देश के बड़े से बड़े वकील आपकी मदद के लिए हम खड़े करेंगे। अगर आपको किसी मेडिकल की भी जरूरत है, किसी भी और तरह की जरूरत है, आप हमें इस नंबर पे जरूर मैसेज करें, तुरंत आपके पास कॉल बैक आएगा, हम आपके लिए मदद के लिए पहुंचेंगे। तो क्या अब आम आदमी की पार्टी पंजाब में युवाओं के साथ नहीं खड़ी है? क्या झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब नहीं खड़ी है? क्योंकि यहाँ पर भी युवाओं के साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो जब परीक्षा लीक होती है तो क्यों ना सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। क्या ये एक सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया या फिर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। बात तो अब हर जगह की होनी चाहिए, वो चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इन सारे राज्यों की बात होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य यहाँ भी मायने रखता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा मांगा और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का भी उन्होंने इस्तीफा देने की मांग की। उनका कहना है कि जब केंद्र की मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकती है तो फिर भगवंत मान अपने मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल, जो लगातार जंतर मंतर पर चीख चीख कर कह रहे थे, युवाओं के समर्थन में वीडियो जारी कर रहे थे, वो अब अपने ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार से इस्तीफा नहीं मांगते हैं? क्योंकि पेपर लीक के मामले तो वहां पर भी सामने आए और दर्जनों पेपर लीक हुए हैं पंजाब में।
क्योंकि एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता अब भगवंत मान की सरकार से इस्तीफा मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की हिम्मत दिखा पाएंगे? प्रियंका गांधी जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही थी, क्या अब वो भगवंत मान की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखा पाएंगी? क्या वो हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगेंगी कि आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आपकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं, भगवंत मान आप इस्तीफा दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।